हुकूमती कोशिशें रंग लाईं। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। जराये के मुताबिक वर्ल्ड बैंक रकम का 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम IBRD के तहत दी जाएगी। तौसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना शामिल। काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा किया जाएगा। 12 मिलियन तलबा को मयारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात मिलेंगी। CPF में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई की सहूलियात की फराहमी शामिल। मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। मुल्क में बिजली सस्ती होने की राह हमवार। IPPs के मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। कौमी खजाने को 1400 अरब रुपए का फायदा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में मजीद 14 IPPs से नए मुआहदों की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फ़ायदा सारिफीन को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा IPPs से नए मुआहदे बड़ी कामयाबी हैं। गर्दशी कर्जा खत्म और बिजली की कीमत कम होगी। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर कायम अमन के लिए यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, सूबों को विफाक से मिलकर दरपेश चैलेंजेस हल करना होंगे। PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया गया। OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद खुशाइन। इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। PIA की यूरोप के लिए परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। रियासत है तो रियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने कहा, अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल ख्वारिज और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितनल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। वजीर हवाबाजी जो थे, उनकी एक स्टेटमेंट से आपके तमाम यूरोप में, US में, आपके UK में PA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। आज काबीना में प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। PTI दौर में वफाकी वजीर के बयान से PIA को सालाना 87 अरब रुपए का नुकसान हुआ। काबीना इजलास में मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, यूरोपीय ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के लिए पापड़ बेलना पड़े। उम्मीद है मार्च अप्रैल तक बरतानिया के लिए भी परवाजें बहाल हो जाएंगी। PIA की निष्कारी जरूर होगी। उम्मीद है पहले से बेहतर बोली लगेगी। इस वक्त कौमी एयरलाइन के 22 तैयारे ऑपरेशनल और 11 ग्राउंड हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान का ही कंसोर्शियम और कॉरपोरेट सेक्टर PIA खरीदे और बेहतरी लाए। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया। PTI तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगा। असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मरकजी क़यादत से टेलीफोनिक राबते। हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर मुशावरत। FIA ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दे दी। डेप्यूटी डायरेक्टर CBC सरबराह मुकर्रर। एंटी करप्शन से 2 अफसर JIT में शामिल। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।
मदारिस और उलमाए पाकिस्तान की वहदनीयत की जंग लड़ रहे हैं, जज्बाती माहौल पैदा किया जा रहा है। हमारी आवाज़ जुर्म बन जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस के खिलाफ इकदामात को कैसे कबूल कर लूँ। उलमा की पगड़ियाँ सर उठाने के लिए हैं, झुकाने के लिए नहीं। हम सूद के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाने में कामयाब हुए। 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का कामयाब फार्मूला दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का तरक्याती मंसूबों पर इजलास से खिताब। बोले, सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबे आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। ज़राअत, माहीगीरी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग बताया गया। चावल, आलू, केले, किन्नू, आम, अमरूद और खजूर समेत दीगर फसलों की पैदावार में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। सूबे में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद। पंजाब काबीना ने कज़ाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया, पंजाब का किसान खुशहाल है। मरियम नवाज की आज़रबाईजान को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। आज़री इन्वेस्टर्स को मराआत का स्पेशल पैकेज देने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारती और सरमायाकारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री का कारोबार चमक गया। 6 माह में कारों और गाड़ियों की फरोख्त में 54% का नुमाया इजाफा। 60,000 से जायद कारें फरोख्त हुई। इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स का हजम 104 पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल की डिमांड 29% बढ़ गई। 6,96,000 से जायद मोटरसाइकिलें और 3 व्हीलर्स फरोख्त। हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के भी मस्बत असरात। फार्म ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 170% का गैर मामूली इजाफा। पाकिस्तान और बांग्लादेशी अस्करी क़यादत का शराकतदारी को बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने का आयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की मुसल्लह फ़ौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की JHQ में मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक को बैरूनी असरात के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखना होगा। जनरल कमरुल हसन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की।